धमतरी को क्राइम सिटी का दर्जा अब तक तो नहीं मिल पाया है, लेकिन धमतरी में एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसको देखते हुए धमतरी को भी क्राइम सिटी का दर्जा दिया जा सकता है। कारण ये है, कहीं पर बादाम के सेक में नशीली दवाई मिला करके महिला के साथ में रेप करने की कोशिश की जाती है, वीडियो बनाने की कोशिश की जाती है और वीडियो नहीं बनाने देने पर उनको जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। तो वहीं कहीं पर पिता और पुत्र जो कि गांजा के नशा में धूत होकर या फिर शराब के नशा में धूत होकर के किसी व्यक्ति को सिर्फ गाली न देने के कारण मारने की घटना भी सामने आती है। तमाम जो खबरें इस हफ्ते धमतरी जिला से निकल के आई है, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सुरेश साहू हूँ और आप अपना पसंदीदा चैनल झापड़ न्यूज़ का पसंदीदा एपिसोड क्राइम टाइम इंडिया विद सुरेश साहू देखना प्रारंभ कर चुके हैं। दरअसल बात जो है 1/6/2024 को है, जब धमतरी पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किया। प्रेस विज्ञप्ति में कुछ आरोपियों के द्वारा बादाम शेक में नशीली दवाई मिला करके एक महिला के साथ बलात्कार कर असली वीडियो बनाने पर वायरल करने की धमकी देना और धमकी दे करके उस महिला के साथ लगातार बलात्कार की कोशिश करने वाले आरोपियों को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आखिर क्या कुछ मामला रहा, क्या कुछ धमतरी के डीएसपी एसपी का कहना है, बड़े जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका क्या कहना है और आरोपी कौन थे, कहां से थे, उस पर भी संक्षिप्त जानकारी आप आगे सुनिए। इस मामले में तुकेश्वर साहू को पहले ही धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले पर एक अन्य आरोपी को भी वर्तमान में गिरफ्तार किया जा चुका है और आरोपियों के खिलाफ 376 घ और 506 भाद वी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वही अगली खबर धमतरी जिला से ही है, जहां पर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ उस पर चाकूबाजी और बियर बॉटल से भी हमला किया गया था और हमला करने वाले आरोपी में से दोनों पिता और पुत्र थे, जिनको 24 घंटा के अंतर्गत धमतरी पुलिस की सूझबूझ के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वही इस मामले पर संक्षिप्त विवरण की अगर हम लोग बात करें तो दिनांक 2/6/2024 को रात्रि में प्रार्थी के पिता आस्करण रात्रि करीबन 10:30 बजे गौरा चौक धमतरी के पास दानी टोला वार्ड में गुटखा खाने गए थे। उसी समय वहां पर राजकुमार ध्रुव आया और गौरा चावरा में बियर की बाटल को तोड़कर अश्लील वाली गुप्तार कर रहा था, जिसे आस्करण ने मना किया तो राजकुमार ध्रुव बेहद गुस्सा होकर अपने घर तरफ चला गया और तुरंत ही अपने लड़के निशांत ध्रुव उर्फ दीपू के साथ वहां पर आए। राजकुमार ध्रुव अपने हाथ में एक चाकू रखा हुआ था और उसका लड़का निशांत उर्फ दीपू बियर की टूटी हुई बाटल को अपने हाथ में रखा था। दोनों ने एक राय होकर हत्या करने की नियत से आस्करण के सीने में व पेट में एवं अन्य शरीर में चाकू बियर के बोतल के टुकड़े से संघाती चोट पहुंचाने की प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान तत्काल कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों की पतासाजी कर उपरोक्त दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर के गवाहों के समक्ष पूछताछ कथन लेने पर दोनों मिलकर हत्या करने की नियत से मारपीट करना स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त एक नग चाकू तथा बियर की बोतल जो कि टूटी हुई थी उसको भी जब्त किया गया। पिता और जो पुत्र है उन पर भी जो भी धारा बनती है धमतरी पुलिस के द्वारा वह धारा लगाया गया। आगे की खबरों की ओर बढ़ते हैं। आगे की खबर एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि साहू समाज जिला धमतरी के तत्वाधान में सर्व समाज के बच्चे, चाहे वो किसी भी समाज के बच्चे हो, गर्मी के छुट्टियों का दुरुपयोग न करें, गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करें। इसके लिए साहू समाज के तत्वाधान में अवनेंद्र साहू जी जो कि जिला अध्यक्ष है, उनके अंदर में आप कह सकते हैं कि परिक्षेत्र में जितने भी कार्यकर्ता है, परिक्षेत्र के जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि है, अध्यक्ष सचिव है, उन सबके सहयोग से परिक्षेत्र के एक गांव का चयन किया गया था और सभी गांव में लगभग धमतरी जिला में जितना भी परिक्षेत्र है उन सभी गांवों में समर कैंप का आयोजन किया गया था। समर कैंप में बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ जो शिक्षा है जो विद्यालयों में दी जानी चाहिए, उन सभी शिक्षा को भी सुचारू रूप से 2 महीना भीषण गर्मी में, यहाँ तक के नवतपा में भी जो साहू समाज के शिक्षक हैं उनके द्वारा चलाया गया। इसका आज समापन भी हुआ, यानी कि आज के दिन 5 जून को साहू भवन करेली बड़ी में भी इसका समापन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें परिक्षेत्र के जो भी साहू कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष रहे उनके तत्वाधान में और कमल गुरु जी जो कि शिक्षक है, चंद्राहा साहू जी, भागीरथी सोनकर जी, सबके तत्वाधान में वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं जो समर कैंप का लुत्फ उठा रहे थे
और करियर मार्गदर्शन में शामिल हुए थे, वो बच्चे भी वहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ तहसील साहू समाज के अध्यक्ष तोषण साहू जी और परिक्षेत्र साहू समाज के अध्यक्ष कार्तिक राम साहू जी, पूर्व व्यवस्थापक भी वहाँ पर मौजूद रहे। उसके साथ ही साथ साहू समाज के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता है, जो बड़े बड़े सरकारी पदों पर पदासीन है, जैसे कि प्रोफेसर है या फिर स्टाफ नर्स है, वे लोग भी वहाँ पर मौजूद रहे। अगली खबर फिर से हमारा क्राइम टाइम इंडिया का है और यह भी धमतरी जिला से। चाहते हैं कि धमतरी जिला के अन्य खबरों से भी आप अपने आप को रूबरू रखें, तो आप झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि झारखंड न्यूज़ के अलावा विस्तार से किसी भी चैनल में आपको फिलहाल अभी तक धमतरी जिला के कोई भी खबर देखने या सुनने को नहीं मिलता होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अन्य लोगों तक भी शेयर अवश्य कीजिएगा। उससे पहले आप सबको हम बता दें कि हमारा 10,000 सब्सक्राइबर बेहद जल्द पूर्ण होने को है और इसके चलते हमारे जो भी दर्शक हैं उन दर्शकों के लिए हम लोग हेल्थ टॉक विद ऋषभ करके एक एपिसोड शुरू करने वाले हैं, जिसमें ऋषभ नाम का एक योगा टीचर है, जिन्होंने दिल्ली और हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटी में अपना जो है सहयोग प्रदान किया हुआ है, अपना सर्विस, अपना सेवा दिया हुआ है। और बड़े बड़े जो अमीर जो बिजनेसमैन हैं उनको भी योगा का ट्रेनिंग दिए हुए हैं, आयुर्वेदिक के क्षेत्र में काम करते हैं, उनका भी सीरीज आने वाला है। उससे पहले आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि 10,000 सब्सक्राइबर तक हमें जल्दी पहुंचाने की कोशिश करें। उसके बाद धमतरी वासियों के लिए और पूरा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी झारखंड न्यूज़ की तरफ से यह होगी कि झारखंड न्यूज़ पंचायत चुनाव से पहले पंचायत सीरीज करने जा रही है, जिसमें आपके पंचायत में कौन कौन सी मुद्दा है, कौन कौन सी पुराना मुद्दा है, कौन कौन सी समस्या अभी जो सरपंच आपके गाँव में है उसके बाद में हुआ, कौन कौन से लोग पेंशन के लिए तरस रहे हैं, पेंशन की टेंशन में मर रहे हैं, कौन कौन से लोग मनरेगा से वंचित हो जा रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम लोग नॉर्मल जो गांव की ज़िंदगी होती है उसी प्रकार से शूटिंग करेंगे। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुतता जो है बहुआयतता उसमें आप आम लोगों की ही रहेगी, आप आम लोगों की जो वहाँ भागीदारी है सबसे तेज रहेगी। अगली खबर धमतरी जिला से ही है, जहाँ पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। दरअसल धमतरी जिला में काफ़ी लंबे समय से ऐसा कहा जा रहा है कि वे लोग सक्रिय थे और इसमें 6 महिला के साथ 3 जो पुरुष आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आखिर क्या कुछ है मामला, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। धमतरी पुलिस ने 4 जून को 2024 को दानी टोला नामक एक जगह में एक किराया का मकान है, मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें 6 महिला समेत 3 व्यक्तियों को यानी कि 9 व्यक्तियों को वहां पर आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ 9 मोबाइल फ़ोन भी गिरफ्तार किए गए और जो 6 महिलाएं थी वह सभी बाहर राज्यों की थी, जिनसे अभी संपर्क किया जा रहा है। लगातार जानकारी निकाली जा रही है कि किस राज्य के किस गांव से है, क्या उनका पेशा रहा, क्या काम वो करते थे। उन तमाम जानकारी आने के बाद हम लोग फिर से आपको इस खबर की अपडेट देंगे, इसलिए आप झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आगे की अगर हम लोग बात करें तो डीएसपी मैडम का क्या कहना है यह भी आप अवश्य सुनिएगा। थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले दानी टोला वार्ड जैविक खाद रोड धमतरी में कुछ महिलाओं पुरुष के द्वारा अनैतिक देह व्यापार संचालित करने की सूचनाएं हमें मिल रही थी, जिसमें पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर रेड कार्रवाई की गई। 6 महिलाएं एवं 3 पुरुष हम लोग को संदिग्ध अवस्था में मिले। उसके साथ ही हमें कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली, जिन्हें गवाहों के समक्ष हमने पुलिस ने जब्ती की है उनकी। और पीटा एक्ट की जो धारा है 3, 4, 5, 7 के तहत उसमें कार्रवाई की गई है और कुल 9 लोगों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। साथ ही इसमें कुछ नकदी रकम, इसके साथ संचार के साधन के रूप में प्रयोग होने वाले मोबाइल का भी इसमें हम लोगों ने जब्ती किया है और अन्य आपत्तिजनक सामानों की भी हमने जब्ती बनाई है। वही धमतरी पुलिस ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करते हुए कहा है कि जो सोना चांदी को चमकाने के लिए महिलाएं अक्सर गाँवों में घूमती रहती है, बर्तन को चमकाने के लिए महिलाएं गाँव में घूमती रहती है, उन लोगों से सावधान रहना है। सावधान किस लिए रहना है? धमतरी पुलिस द्वारा आम जनता से अपील करते हुए अलर्ट करना चाहती है कि अनजान महिलाओं द्वारा बर्तन, सोने चांदी के आभूषण चमकाने के नाम पर गांव के घरों में जाकर महिलाएं से सोना चांदी चमकाने के लिए आभूषण लेकर फरार हो जा रहे हैं। ऐसे अनजान महिलाओं के गिरोह द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसे महिलाओं ठगों से सावधान रहे। किसी भी अनजान व्यक्ति महिलाओं को घर में ना घुसाए, सावधान रहे, सतर्क रहे। धमतरी पुलिस हमेशा आपके सेवा में तत्पर। वही आज 5 जून है और 5 जून को आप सबको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके पर्यावरण के लिए। एक ओर जहां हसदेव जंगल धड़ाधड़ काटी जा रही है, लगातार काटी जा रही है, इसका विरोध अभी तक के सत्ता पक्ष में बैठे
विष्णुदेव साय की सरकार ने कभी नहीं करी है। और इसके बाद भी जब राजनेता, बड़े राजनेता पेड़ लगाते हुए नजर आते हैं, तब कहीं ना कहीं मन में एक ख्याल आता है कि अगर हसदेव को बचाया जाए तो शायद अगर हम लोग 1-2 साल पेड़ ना भी लगाए पर्यावरण दिवस के दिन, तो भी पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि हसदेव जंगल को पिछले 1-2 सालों में नुकसान पहुंचा है। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। जाहिर सी बात है कि हसदेव जंगल के लाखों वन्य प्राणी के साथ साथ हसदेव बांगो डैम है, उस पर भी प्रभाव पड़ा है। और प्रभाव पूरा छत्तीसगढ़ में पड़ा है। किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, किस प्रकार से टेम्परेचर रहा, कहीं कहीं पर तो टेम्परेचर 50 डिग्री यानी 50 डिग्री को भी पार करने को है। यह आपसे इस खबर से आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। लेकिन धमतरी पुलिस ने आज पर्यावरण के दिन जो धमतरी जिला के लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस अधीक्षक के साथ बड़े बड़े जो पुलिस विभाग के कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनके द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक प्रश्न यह है कि आप शायद 10 वृक्ष लगा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता मिलकर शायद 1 लाख वृक्ष लगा भी ले पूरे भारत में, लेकिन हसदेव जंगल में जो लाखों पेड़ काटे गए हैं आप ही के सरकार के द्वारा, आप ही के कार्यकाल में काटे गए हैं, उसका भरपाई आप कब करेंगे? भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो पेड़ काटी गई है उसके बदला में 10 गुना पेड़ लगाने का रहता है। वह पेड़ कहाँ पर लगाया गया है, कितना सक्सेस हुआ है, इस पर भी आप जो भी शासन के जो भी अधिकारी है, जो भी वन विभाग के जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार अधिकारी है, उनसे भी हमारा यह प्रश्न है। तो अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आता है, आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुछ वक्त पहले हमने बात करी थी जो महिलाएं घर में आती है सोना चांदी चमकाने के नाम से आपसे जेवरात जमा करके फरार हो जाती है, उनके बारे में। लेकिन यह मामला सिर्फ धमतरी जिला का नहीं है। दरअसल धमतरी महासमुंद कवर्धा राजनांदगांव के सुने मकानों में दिन में हुई चोरी का खुलासा। मुख्य आरोपी करनाल हरियाणा से अपने दोस्तों को बुलाया था चोरी करने। चोरी की संपत्ति खरीदने वाले सोनार भी हुए गिरफ्तार। आरोपियों ने सोने चांदी के जेवरात, नकदी रकम सहित 1,29,000 रुपये एवं घटना में प्रयुक्त 1 नग मोटरसाइकिल, 1 नग इंडिको कार और कुल जुमला कीमती 7,13,000 रुपये को जब्त किया गया। आरोपी पूर्व में चोरी एवं अन्य मामलों में जेल में निरुद्ध रहे हैं। साइबर सेल तकनीकी व थाना सिटी कोतवाली धमतरी की कार्रवाई के चलते ये सभी लोग गिरफ्तार हुए। आखिर धमतरी पुलिस अधीक्षक माननीय आंजनेय वार्ष्णेय जी का क्या कुछ कहना है, यह भी आप अवश्य सुनिएगा। 26 तारीख को धमतरी में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें मैत्री विहार में एक निजी व्यक्ति के घर में करीब 2 लाख रुपए के चांदी के आभूषण और कुछ कैश का जो पुलिस चोरों ने चोरी कर लिया था। जब हमें जानकारी मिली तो उसके बाद में हमने साइबर की टीम का गठन किया और विस्तृत जांच पड़ताल करी। जब इन लोगों को ट्रेस किया गया उसके बाद हमें ये ज्ञात हुआ कि ये जो चोर हैं, इसके अतिरिक्त ये 3 चोरी भी उससे पहले कर चुके थे। एक कवर्धा में, एक बसना में और एक महासमुंद में। और यहाँ से जाने के उपरांत में इन लोगों ने राजनांदगांव में चोरी करी। इसके उपरांत जब हमने पूरा तस्दीक करी तो करीब करीब हमने 500 सीसीटीवी कैमरा को खंगाला है। और जितना मेरी अगर जानकारी ठीक है तो करीब करीब 500 किलोमीटर हमारी टीम ने जितने भी सीसीटीवी कैमरा मिले और जितना भी तकनीकी सहायता हो सकती थी पूरे को कवर किया है। उसके उपरांत में जब पूरा स्पष्ट हुआ तो ये पता लगा कि इसमें से जो मुख्य व्यक्ति है विक्की वर्मा, ये पूरा योजना बनाता था। और इसके 3 सहयोगी हैं, शेख फैजल, कार्तिक वाल्मीकि और विशाल वाल्मीकि, जिनके माध्यम से ये पूरी चोरी घटना को अंजाम देता था। इसमें से विक्की वर्मा ये भिलाई का स्थानीय रहने वाला है, साथ साथ शेख फैजल भी इसी का साथ में लगातार काम करता है। बाकी जो 2 आरोपी हैं कार्तिक वाल्मीकि और विशाल वाल्मीकि, ये दोनों करनाल के रहने वाले हरियाणा के। तो एक प्रकार से ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि अलग अलग जगह पर घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उस चोरी के उपरांत में जो भी आभूषण मिलते थे उसको ये सुनार है लाला राम साहू करके छावनी दुर्ग का, जिसको ये सारी सामग्री को बेच देते थे। हमने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है वर्तमान में। और इनके पास से जो अभी तक हमें सामान मिला है वह 6,64,000 रुपये का है, जिसमें इन लोग से सोने चांदी के जेवरात हैं जो अलग अलग घटनाओं में थे। इसके अतिरिक्त एक गाड़ी है जिस गाड़ी का ये प्रयोग करते थे चोरी के लिए और यहाँ से भागने के लिए। मोटरसाइकिल है जो कि इन्होंने चोरी की रकम से पटा करके ली है। और कुछ कैश मिला है जिसको अभी आप सभी लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। ये चोरी करने के लिए इसमें से 3 लोग अपना मुंह चेहरा ढक करके
आते थे मोटरसाइकिल पर सवार होकर के। उसके बाद कहीं पर भी किसी भी घर में जिनको दिखता था कि सीसीटीवी इत्यादि नहीं है या आसपास में उतनी सक्रियता नहीं है और ताला बंद है, तो ये तत्काल अपने औजारों के माध्यम से ताले को तोड़ते थे और 10-15 मिनट के अंदर ही जितना भी जो कुछ भी मिलता था उसको लेकर के तत्काल वापस हो जाते थे। इन्होंने बेस जो मुख्य आरोपी विक्की वर्मा उसी के घर को बनाया हुआ था, उसी की मोटरसाइकिल का प्रयोग भी कर रहे थे। मोटरसाइकिल में चोरी करने के उपरांत में ये लोग गाड़ी में शिफ्ट हो जाते थे और गाड़ी में शिफ्ट हो जाने के उपरांत में कहीं पर भी सुरक्षित जगह पर 2-4 दिन इंतजार करते थे कि पुलिस को जो पीछा कर रही हो वह शांत हो जाए। फिर 2-4 दिन के अंतराल में ये लोग फिर घटना करते थे। तो अभी आज जो हम खुलासा कर रहे हैं 5 चोरियों को कर रहे हैं महासमुंद, बसना, कवर्धा, धमतरी और राजनांदगांव की। अभी पूछताछ चल रही है, हो सकता है और भी चोरियों का खुलासा हो। इसमें जो करनाल वाले लोग हैं, हरियाणा वाले लोग हैं, ये पहले भी चोरी कर रहे हैं। अभी इन लोगों के हम क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। जो मुख्य आरोपी विक्की वर्मा ने जो योजना बनाया है, अभी तक इसके बताए अनुसार इन लोगों ने 5 चोरियां करी हैं अभी हाल में, जो कि पिछले 15 दिन के दौरान ही हैं। जो हायर करते थे करनाल से, उनको क्या देते थे? हिस्सेदारी देते थे, फिक्स कोई रकम दी जाती थी? हिस्सेदारी देते थे, जैसे कि 4 लोग हैं तो 4 लोग बराबर हिस्सा बांट लेते थे। सर गुजराती कॉलोनी में श्याम रेसिडेंसी में चोरी हुई थी, उस पर कोई क्लू नहीं पाया गया? अभी तक हमें उसमें स्पष्ट नहीं हुआ है। इस पे हमने दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा था। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका भी जल्दी खुलासा हो। उम्मीद करते हैं कि तमाम वीडियो आपको पसंद आई होगी, तमाम खबरें आपको पसंद आई होगी और कल से हमारा जो खबर है छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े खबरों को लेकर होगी। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि हम भी छत्तीसगढ़ के हैं। कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल नहीं है या फिर मल्टीनेशनल या फिर नेशनल न्यूज़ चैनल नहीं है जिनके पास हज़ारों रिपोर्टर हो। हमारे लिए जनता ही रिपोर्टर का काम करती है। जनता जो खबर भेजते हैं, हमें लगता है कि यह खबर चलाने योग्य है। अगर आप भी चाहते हैं तो नीचे में जो ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, चाहते हैं कि इस खबर में आपके जो फर्म है, आपके जो कंपनी है, उसका विज्ञापन चले, तो उस ईमेल आईडी और जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप संपर्क अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, मैं सुरेश साहू हूँ और कैमरामैन साथी भोला साहू के साथ आप झापड़ न्यूज़ देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।